आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में दुल्हनों से कहा सुनी में दूल्हे फना हो रहे हैं। गुजरे दिन एक दूल्हे को जैसे तैसे मोबाइल टावर से नीचे उतारा गया। उसने अपनी पत्नी से कहा सुनी के बाद ये कदम उठाया था। एक दूसरे दूल्हा की शादी के 41 दिन बाद ही लाश मिली है। उसकी भी पत्नी से आए दिन खटकती रहती थी। एक को तो ससुरालियों ने बर्थडे के बहाने बुलाकर इतनी बुरी तरह से कूटा कि इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल पहुंचना पड़ा। उस खतरनाक हादसे के बारे में बताएंगे जो पौष इलाके में हुआ है। 1 करोड़ की तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा के साथ 2 कारों में टक्कर मारी है। ई रिक्शा चालक की हालत नाजुक है। मुर्गों की लड़ाई के नवाबी शौक में 6 को हवालात में पहुंचा दिया। 7 मुर्गे भी पुलिस की कस्टडी में हैं। 173 करोड़ से ज़्यादा की स्मैक, अफीम वगैरह को आग के हवाले कर दिया गया है। सड़क पर अश्लील इशारे और स्कूटी सवार युवती का पीछा करने वाले को जब पुलिस ने पकड़ा और हवालात से बाहर लाई तो चाल में लहर आ गई थी। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। शादी के 41 दिन बाद मिली दूल्हे की लाश। पिंटू यादव की शादी को अभी 41 दिन यानी 1 माह 10 दिन ही गुजरे थे। एक जवान जिंदगी का अंत हो गया। वो सिरौली के गांव धनौरा का रहने वाला था। 27 साल के पिंटू की शादी फरीदपुर थाने के इलाके में रहने वाली संध्या के साथ हुई थी। मां कल्पना देवी का कहना है कि बेटे और बहू के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता और कहासुनी होने लगती। पिंटू पत्नी से लड़कर ही घर के बाहर निकला। उसके बाद खबर आई कि रेलवे लाइन के पास गेहूं के खेत में उसकी लाश पड़ी है। घर से बिलखते हुए भाई बहन और मां खेत पर पहुंच गए। पुलिस को बुला लिया गया। पिंटू बेलदारी करता था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पुलिस ने मौके पर तफ्तीश करने के बाद उसकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में अभी पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। जन्मदिन पर दामाद की पिटाई से खातिरदारी। शादी के 3 साल बाद भी पति पत्नी के बीच पटरी नहीं बैठ पाई। किसी न किसी बात पर उनमें ठन जाया करती है। कुछ दिन पहले इतनी ठनी कि पति का सिर फूट गया। पिटाई से शरीर के हिस्सों में सूजन आ गई है। वो इसका इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में अपने पिता के साथ आए थे। यहाँ थाना किलोड़िया के गांव मरगापुर मरगैया के रहने वाले विकास कुमार 22 साल ने बताया कि ससुरालियों ने लात घूस और डंडों से जमकर पीटा। उनकी शादी थाना इज्जत नगर के खजूरिया घाट निवासी भानु प्रताप की पुत्री प्रियांशी से हुई है। इल्जाम है कि पत्नी घर में मोहल्ले के लड़कों को बैठाती है। मना करने पर लड़ाई होती थी। 15 दिन पहले भी घर के अंदर लड़के बैठे मिले तो विरोध किया। इस बात को लेकर प्रियांशी से कहासुनी हो गई। उसने फ़ोन पर माँ बाप को बुलाया। उसके बाद मायके चली गई। सोमवार को प्रियांशी का जन्मदिन था। मुझे बुलाया गया। वहां पहुंचते ही ससुर भानु प्रताप, सास सोमला देवी और साला आशीष हमलावर हो गए। बचकर घर से बाहर निकला तो सड़क पर पीटा। पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसने तहरीर दी है। हार जीत की बाजी पर 7 मुर्गे भी अंदर। थाना भोजीपुरा के गांव सैदपुर प्यारेलाल में नवाबी शौक पूरा करते 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके बारे में मुखबिर से खबर मिली थी कि मुर्गे लड़ाकर हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। पुलिस ने जब आम के बाग में छापा मारा तो खलबली मच गई। भागने की कोशिश में मकसूद खान निवासी ग्राम टिगरी थाना शीशगढ़, अख्तर खान निवासी डाइया भोजीपुरा, साजिद निवासी वार्ड नंबर 12 शेरगढ़, पप्पू निवासी समाधि गोटिया कर्मचारी नगर प्रेमनगर, तेजपाल निवासी मुड़िया चौधरी थाना क्योलड़िया, भुलैया निवासी सनोवा थाना सीबीगंज को दबोच लिया। उनके साथ 7 मुर्गों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को नकदी के तौर पर 2,910 रुपए मिले हैं। सभी के खिलाफ पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा लिख लिया है। जुआ खेलने वालों के साथ 7 मुर्गे भी थाने में हैं। 173 करोड़ के मादक पदार्थ आग के हवाले। ऑपरेशन दहन के तहत 4,632.5 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जिनकी कीमत 173 करोड़ 53,28,051 रुपये बताई जा रही है। कोर्ट की अनुमति के बाद इन्हें नष्ट करने की कार्रवाई नियमों के तहत की गई। कैसे, आइए आपका एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र से सुनवाते हैं। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 1 मार्च 2026 से दिनांक 30 जून 2026 तक मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के अंतर्गत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा अब तक जनपद के विभिन्न थानों से कुल 711 अभियोगों में जब्त 4,632 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का डिस्पोजल नियमानुसार माननीय न्यायालय एवं विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करके विधिक प्रावधानों के अनुरूप कराया गया है। उक्त मादक पदार्थों के अनुमानित मूल्य लगभग 173 करोड़ 53 लाख रुपए आंका गया है। यह कार्रवाई लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 88% है। यह अभियान अभी 30 जून तक चलना है और इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई जनपद को नशा मुक्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
अफीम उत्तराखंड को ले जाते युवक गिरफ्तार। थाना सुभाष नगर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 370 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। एक मोबाइल फोन, 500 रुपए नकद और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मुखबिर से खबर मिली थी कि युवक अफीम लेकर बुखारा की ओर जा रहा है। पुलिस टीम ने करेली अंडरपास के पास घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से 370 ग्राम अफीम बरामद हुई। उसकी पहचान अर्जुन सिंह निवासी गुलाबनगर छिंगरी थाना कैंट के रूप में हुई। 22 साल के आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अफीम को उत्तराखंड में सप्लाई करने का काम करता है। उसने कबूल किया कि बरामद अफीम को बेचने के लिए वो उत्तराखंड जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पौष इलाके में 1 करोड़ की कार ने ई-रिक्शा ठोंकी। थाना कोतवाली के इलाके में दोपहर के वक्त एक तेज रफ्तार लेक्सस RX कार ने पहले ई-रिक्शा में टक्कर मारी, उसके बाद सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को भी ठोक दिया। इससे ADG दफ्तर से आगे आवास विकास कॉलोनी के गेट के पास खलबली मच गई। पुलिस दौड़ पड़ी। राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल ई-रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इस बीच कार चला रहा युवक वहां से निकल गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। यह हादसा कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक जो है तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर इस तरीके से ये यहाँ पर घुसी है, जिसमें बताया जा रहा है एक ई-रिक्शा था जो कि यहाँ पर टर्न हो रहा है, उसमें भी इसमें जोरदार टक्कर मारी है। काफ़ी उसकी हालत नाजुक बताई गई। उसको निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। उससे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कार खड़ी हुई थी, कुछ और भी अन्य वाहन खड़े हुए थे। तो देखिए हर तरफ इस तरीके की तमाम वो चीज़ें आपको दिखने में नज़र आ रही होंगी, किस तरीके से इस जो क्षतिग्रस्त वाहन है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये पूरा जो है यहाँ पर हादसा हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? महल सिंह। जी, तो कब की बात है ये हादसा हुआ है? ये गाड़ी आई थी, उधर से कार आ रही थी, इधर से वो टेम्पो वो खड़ा, वो देखिए जी। वो पूरा टेढ़ा हो गया। कार का एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा, आमने सामने बहुत। तो कौन सी कार थी? कार थी लग्जरी जो आजकल चल रही है, काफ़ी महंगी कार थी, वो बता रहे हैं 1 करोड़ की आती है। अच्छा, 1 करोड़ की आती एल की काफ़ी महंगी कार थी। अच्छा, वो देखिए ऑटो खड़ा है, वो पूरा टेढ़ा हो रखा है। बंदा वो एडमिट है, हालात मुश्किल ही है, वो एडमिट है सिद्धिविनायक में। उनको टेम्पो में करवा के बड़ी दिलवाया था उनको। मेरा नाम राघव। जी, ये कितने बजे का लगभग? ये 2 बजे का। 2 बजे। तो कैसे कि एकदम तेज धमाके की आवाज़ हुई? भाई साहब वो टेम्पो वालों को ऑटो वालों को बचाने के चक्कर में वो टकरा गई गाड़ी। टकरा गई। तो और ऑटो गाड़ी से टकराने से एक तो ऑटो वालों की चोट आई और बाकी वो गाड़ी की डैमेज हो गई। गाड़ियाँ डैमेज हो गई। तो गाड़ी उधर से आ रही थी कैंट की तरफ से? कैंट की तरफ से गाड़ी आई। कैंट की तरफ से। ई-रिक्शा इधर को जा रहा था कैंट की तरफ को? ई रिक्शा ने कट लिया था यहीं से। अच्छा, यहीं से कट लिया था? मोड़ रहे थे? हाँ, ई रिक्शा कट लिया, कैंट की तरफ जा रहा था। कैंट की तरफ जाते जाते उन्हें कट ले लिया इधर की तरफ। अच्छा, फिर एकदम से ये रफ्तार में अनियंत्रित हो गया। और तेज गाड़ी की रफ्तार तेज थी गाड़ी की रफ्तार। और एज भी कम थी लड़के की। मोहम्मद असद रज़ा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग कांदरपुर के रहने वाले हैं। लाल फाटक के पास कांदरपुर पड़ता है, थाना कैंट में। अच्छा, ये कब हादसा हुआ? कौन थे आपके जो हादसे में घायल ये हैं? हमारे फूफा हैं, क्या नाम है? उनका नाम है वली शेर। ई-रिक्शा चलाते हैं। मेरे पास सूचना पहुंची है 3:20 पर। मेरे पास एक ऑटो वाले का फ़ोन आया। वो ऑटो वाले हमारे यहाँ के हैं, उनका नाम है तौफीक, तो हमारे मोहल्ले के ही हैं। उन्होंने फ़ोन किया, हॉस्पिटल से फ़ोन उनके पास गया कि यहाँ पर एडमिट है मरीज़। उनके कॉल लॉग में उनका नंबर होगा, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैं भी घर पे नहीं था, मैं कहीं था दूर थोड़ा काम से, मैं फिर आया। अब कैसी हालत है? क्या बता रहे हैं डॉक्टर? हालत तो सीरियस है, ICU में है, वेंटिलेटर में है। कहाँ चोट आई? सर में चोट है, बहुत सीरियस है मामला, ICU में है। क्या कोई अभी आपने विधिक कार्रवाई के लिए आगे कुछ किया? पुलिस के संज्ञान में सारा मामला है, गाड़ी वगैरह सब पुलिस के कब्ज़े में है। मौके पे पुलिस टीम थी पूरी, वो सब देख के गए और यहाँ भी आए पुलिस के लोग और आश्वासन दिया है। सब मेरी बात हुई है, वो लोग यहाँ भी आके देख गए, वहाँ भी मैं पहुँचा था। तो पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला है फ़िलहाल। और CCTV हमें जो वहाँ से मिले हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और इसके साथ साथ इनको मारा है। 2 गाड़ियों में और लगी है, 2-3 गाड़ियों को उसने और मारा है। और हम तो कहते हैं कि वो कहीं नशे की हालत में तो नहीं था, उसकी लड़के की जांच होनी चाहिए। और हम चाहते हैं इसमें पुलिस जो है बहुत अच्छे से कार्रवाई करे और अच्छी तरह से जांच करे और हमारा सहयोग करे। सड़क पर अश्लील इशारा, थाने में बदली चाल।
कैंट इलाके में सेंट मारिया के पास स्कूटी से जाती युवती को एक युवक ने अश्लील इशारा किया, फिर उसका पीछा करते हुए घर तक आया। युवती का कहना है कि वो उस वक्त उसे रात होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सकी, लेकिन बाद में दोबारा देखा तो पहचान लिया। तब उसके खिलाफ थाना कैंट में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सदर कैंट के रहने वाले आरिफ को नाइट एंगल स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया। हवालात में बंद करने के बाद जब उसे बाहर लाया गया तो उसकी चाल बदल चुकी थी। वो चलते वक्त लहरा रहा था। पुलिस ने उसे थाने से ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया। चौकी इंचार्ज की शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं। पुराना शहर में मदीना शाह इमामबाड़ा के पास रहने वाली महिलाएं एसएसपी से शिकायत करने के लिए पहुंची थीं। फरजाना का कहना था कि उनके बहनोई ने घर में घुसकर हमारे पैरालाइसिस पीड़ित पिता हम सब बहनों से मारपीट की। जब शिकायत लेकर कांकरटोला चौकी गए तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। थाना बारादेर जाने पर वहां भी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया गया। पीछे से चौकी इंचार्ज आ गए, कह दिया कि समझौता कर लो, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। आइए फरजाना की पूरी बात सुनवाते हैं। मेरा नाम फरजाना है। मैं पुराने शहर की मदीना शाह का इमामबाड़ा। मामला ये है, मेरी छोटी बहन को उनके हस्बैंड ने मारा था, साजिद सकलैनी के। वो थे भाई छोटे, उनसे शादी हो गई थी, लेकिन उनका जो है वहाँ पे हम लेकर गए, उनको बहुत मारा। घर में घुस के 3-4 बार धमकी दे चुके थे हम सबको मारेंगे। और मारने के बाद फिर हम वहाँ गए बारादरी, तो बारादरी में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हम थाने नहीं गए थे काकरटोले में, क्योंकि जावेद अख्तर जो है वो इनके घर के बहुत ज्यादा संबंध अच्छे हैं। जावेद अख्तर इंचार्ज हैं पुलिस वहाँ के काकरटोले के। तो उन्होंने जो है कॉम्प्रोमाइज करवा के हमारी बहन को बहनोई के साथ भेज दिया, साजिद सकलैनी के भाई के साथ। लेकिन साजिद सकलैनी की माँ, साजिद सकलैनी का भाई शारिक, साजिद सकलैनी की एक बहन जहरा है, एक बबली और याजी बेगम, इन सब लोगों ने हमारी बहनों को, हमारे पापा को, सबको मारा है। और उनके जो 2 दामाद थे, एक बेटा है साजिद सकलैनी का शारिक, उसने मेरे सर पे रॉड मारा है बहुत जोर से लोहे का। ये बेहोश हो गई थी, मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। पुलिस से हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं, उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके घर भेज दिया है। अभी हमारी बहन घर पर ही है और हम लोगों को घर में जो बहुत ज्यादा मारा है और धमकी यही दे रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब कार्रवाई ये चाहते हैं, जो हमारे पापा को पैरालाइज हैं, मेरे पापा, उनको इतना धक्का दिया और मेरे पास घर में घुस के मारा, तोड़ा फोड़ी करी मेरे घर की, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो है हमारे पास। काकरटोला चौकी का एक और मामला भाजपा नेता शारिक अब्बासी लेकर पहुंचे। ये भी बरेली के बवाल में नामजद साजिद सकलैनी से जुड़ा है। उनका कहना है कि पुलिस पहले दर्ज कराए गए मुकदमे में ठीक तरह तफ्तीश नहीं कर रही है। सरकारी अस्पताल का ताला तोड़कर चोरी। बेथरी चैनपुर थाने के इलाके में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय तैयदपुर में चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर याति एपी श्रीवास्तव ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 1 जून को अस्पताल पहुंचने पर मुख्य कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर जांच करने पर एक सीलिंग फैन, 3 एग्जॉस्ट फैन और एक ट्यूबलाइट गायब मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद होम्योपैथिक चिकित्सालय को निशाना बनाने वाले चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल छीनकर भागने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। थाना कैंट पुलिस ने मोबाइल छीनने की वारदात में 3 को गिरफ्तार किया है। उनसे छीना गया मोबाइल फ़ोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बहराइच निवासी एहसान ने शिकायत दर्ज कराई थी। जब उस मोहनपुर में दुकान से सामान लेकर लौट रहे थे, तभी 3 युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। तहरीर के आधार पर थाना कैंट में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नाम इसरार, जावेद और सलीम उर्फ बाबू उर्फ बवाला हैं। तीनों थाना कैंट में ठिठिया निजावत खां के रहने वाले हैं। पूछताछ में बताया कि नशे के आदी हैं और नशे के लिए पैसा जुटाने के मकसद से उन्होंने मोबाइल छीना था। छीने गए मोबाइल को बेचकर रुपए बांटने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हाथ आ गए। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में भी उन्होंने बताया कि चोरी की है, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले कम कीमत पर खरीदा था। पुलिस के हाथ आया महिला का पर्स छीनने वाला। थाना इज्जतनगर पुलिस ने छिनैती की वारदात एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद खोल दी है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा गया पर्स, नकदी, आधार कार्ड की छायाप्रति और अन्य सामान बरामद कर लिया है। 29 मई को डमरू चौराहे के पास ओवरब्रिज इलाके में स्कूटी से जा रही महिला का पर्स बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीन लिया था। पर्स में करीब 5,000 रुपये और कागजात थे। शिकायत पर थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम ढेला पीर मंडी के आसपास आज चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वारदात में शामिल एक आरोपी परवाना नगर के पास अपने साथी का इंतजार कर रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल सिंह, निवासी ग्राम बरी, थाना पुलबट्टा, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखंड बताया। पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी अजय साहू के साथ मिलकर आईवी राय के सामने स्कूटी सवार महिला का पर्स छीना था।
शराब वापस नहीं की तो सेल्समैन से मारपीट। थाना फतेहगंज पश्चिमी के इलाके में शराब को वापस करने के विवाद में सेल्समैन से मारपीट का मामला सामने आया है। गांव कुरतरा के रहने वाले राकेश कुमार धनेटा फाटक पर अंग्रेजी शराब की भट्टी पर सेल्समैन है। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर के बाद 4 लड़के शराब खरीद कर ले गए। आधे घंटे बाद वो वापस करने के लिए आए। सरकारी मशीन की स्कैनिंग से होने के कारण उन्होंने वापस करने से मना कर दिया, जिस पर वो गालियां देते हुए हाथापाई पर उतारू हो गए। पड़ोसियों ने सेल्समैन को बचाया। सूचना पर यूपी 112 पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक युवक फरार हो चुके थे। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद आरोपी लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।